हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स के बारे में। डी फार्मा कोर्स को कौन कौन कर सकता है, डी फार्मा कोर्स को करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम फॉर्म कब आते हैं, आपका एग्ज़ाम कब होता है, पेपर एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, मतलब कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डी फार्मा कोर्स को कौन कौन कर सकता है। अगर आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है और 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, तब आप डी फार्मा कोर्स को कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपके 12th में 40% मार्क्स तो होना चाहिए। आर्ट एंड कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो डी फार्मा कोर्स को नहीं कर सकते हैं। अभी आपके डी फार्मा जो एग्जाम होंगे, ठीक है, डी फार्मा के लिए आपके फॉर्म निकलेंगे, उसमें यूपी स्टेट के एंड अदर स्टेट के बच्चे भी भाग ले सकते हैं। पर जो कर सकता है, अगर आपका 12th कंप्लीट हो गया है, 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, मतलब कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तब आप डी फार्मा कोर्स को कर सकते हैं। आर्ट एंड कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो डी फार्मा कोर्स को नहीं कर सकते। मिनिमम एज लिमिट की बात करेंगे तो जो आपकी एज लिमिट है वो 17 ईयर से लेके 14 ईयर आपकी मैक्सिमम होती है, ठीक है। फिर बॉय एंड गर्ल दोनों ही क्या कर सकते हैं, डी फार्मा कोर्स को कर सकते हैं। अभी आपके जनवरी में 15 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में क्या होंगे, आपके फॉर्म निकलेंगे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के, ठीक है। तो उसमें यूपी स्टेट के एंड अदर स्टेट के बच्चे भी भाग ले सकते हैं। पर जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो आपको किसको दी जाएगी, यूपी स्टेट वाले बच्चों को दी जाएगी, बाद में आपके अदर स्टेट वाले बच्चों को दी जाएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपके यूपी में, ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, यूपी में डी फार्मा के फॉर्म जो फॉर्म होते हैं वो किस नाम से आते हैं, ठीक है। यूपी में डी फार्मा के फॉर्म किस नाम से आते हैं, तो आपके ये आते हैं जेई का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के नाम से आते हैं। किससे आते हैं, जेई का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के नाम से आते हैं। अगर आप डी फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप ई के ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया। डी फार्मा के यूपी में जो एग्जाम फॉर्म आते हैं वो किस नाम से आते हैं, जेई का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के नाम से आते हैं। अगर आप डी फार्मा कोर्स को करना चाहते हैं तो आपको कौन से ग्रुप को सिलेक्ट करना है, ग्रुप ई को सिलेक्ट करना है। फिर है आपके जो फॉर्म आते हैं वो कौन सी वेबसाइट पे आते हैं, फॉर्म जो होते हैं वो आपके कौन सी वेबसाइट पे आते हैं, तो www.jecub.admission.nic.in की वेबसाइट पे आते हैं। समझ में आया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फॉर्म कौन सी वेबसाइट पे आते हैं, तो फॉर्म आपके www.jecub.admission.nic.in पे आते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो आपके एग्जाम होते हैं वो कब होते हैं। जैसे कि हम सन 2025 की बात करें तो जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के, ठीक है, सन 2025 में आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म आए थे वो 15 जनवरी सन 2025 को आए थे। कब आए थे, 15 जनवरी सन 2025 को आए थे। उसकी करेक्शन डेट जो थी, उसकी डेट आई थी 1 मई, और आपका एग्जाम जो हुआ था, सॉरी एडमिट कार्ड जो आया था वो आया था आपको 14 अप्रैल को, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जो आपके फॉर्म आते हैं वो जनवरी या फिर फरवरी के बीच में आते हैं। जैसे कि पहले जो आपके सन 2025 में डी फार्मा के एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म आया था वो 15 जनवरी को आया था। तो लगभग जनवरी की फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में आपको डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। फिर जो आपका एग्जाम होता है वो कब होता है, वो मई में होता है। कब होता है, मई में होता है। जैसे कि अगर आप डी फार्मा गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर प्राइवेट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म आते हैं वो कब आते हैं, जनवरी में आते हैं, फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में आते हैं। एग्जाम कब होता है, आपका मई में हो सकता है। अगर बहुत बाई चांस ऐसा होता है जो आपके एग्जाम जून में हो जाए, वैसे कि आपके एग्जाम कब होते हैं, मई लास्ट वीक में ही होते हैं।
और ऐसा लग रहा है कि जो आपके एग्जाम फॉर्म है एंट्रेंस एग्जाम के, वो इस बार भी कब आएंगे, 15 जनवरी से लेके आपके 20 जनवरी के बीच में आ जाएंगे। एग्जाम कब होते हैं, तो एग्जाम आपके मई में होते हैं। अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। फिर आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 3 सब्जेक्ट हैं आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड मैथ। जैसे कि अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी थी तो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से। अगर आपके पास 12th में मैथ थी तब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ से। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। 3 सब्जेक्ट कौन से हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। अगर आपके पास 12th में बायो थी तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, फिजिक्स से पूछे जाएंगे और बायो से पूछे जाएंगे। अगर आपके पास 12th में मैथ थी तब आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे केमिस्ट्री से पूछे जाएंगे, फिजिक्स से पूछे जाएंगे और मैथ से पूछे जाएंगे। फिजिक्स से कितने आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ, जैसे कि अगर आपके पास मैथ थी तो आपसे मैथ के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके पास बायो थी तो आपसे बायो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब कि बायो वाले के पास बायो के क्वेश्चन आएंगे और मैथ वाले के पास मैथ के क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि बायो वाले के पास मैथ के क्वेश्चन आ गए और मैथ वालों के पास बायो के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर आपके पास 12th में बायो थी तब आपसे सिर्फ बायो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपके पास 12th में मैथ थी तब आपसे मैथ के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायो के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो केमिस्ट्री से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बायो और मैथ से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा आपका कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। इसी टाइप से जो टोटल मार्क्स होंगे केमिस्ट्री में आपके कितने होंगे, 100 होंगे, 100 आपके फिजिक्स में होंगे और 200 नंबर की आपकी बायो या फिर मैथ पूछी जाएगी। इतना समझ में आ गया। फिर आपका जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मतलब कि आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आपके क्या होंगे, मॉडरेट लेवल के होंगे। मतलब कि ज्यादा हाई फाई आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो भी आपने 11th और 12th में पढ़ा है उसी के अंदर से आपके क्वेश्चन आएंगे, बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आपका जो पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। ठीक है, क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। सिलेबस क्या रहेगा, जो आपने 11th में पढ़ा है और 12th में पढ़ा है उसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इतना समझ में आ गया कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम फॉर्म कब आएगा। तो समझ में आ गया, इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। और अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या फिर डी फार्मा सेकेंड ईयर की लाइव क्लास चाहते हैं तब आपको क्या करना है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में चाहते हैं तब आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, जहां पर लिखा है डी फार्मा क्लासेस। तो आपको डी फार्मा क्लासेस पे टिक करना है। टिक करने के बाद जो आपका 3rd स्टेप रहेगा वहां पर डी फार्मा फर्स्ट ईयर लिखा है, डी फार्मा सेकेंड ईयर लिखा है और एग्जिट एग्जाम लिखा है। तो आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर पे टिक करना है। टिक करने के बाद हमारे पास डी फार्मा फर्स्ट ईयर के 2 कोर्स है, एक मास्टर कोर्स है और एक डिजिटल कोर्स है। ये मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है, तो मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे एंड डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब इस टाइप की नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा और साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। डिजिटल कोर्स में कोई ऐसी नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी। कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। जो मास्टर कोर्स की वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। मास्टर कोर्स का प्राइस है 2100 रुपए, डिजिटल कोर्स का प्राइस है आपका 999 रुपए। मास्टर कोर्स बेस्ट है या फिर डिजिटल कोर्स बेस्ट है? अब जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए बेस्ट डिजिटल कोर्स है
और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको डी फार्मा से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। या फिर आप डी फार्मा की बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, 7999589063 नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है डी फार्मा, और आपको क्या कर दिया जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।